विधानसभा चुनाव में महायुति ने बड़ी जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन 10 दिन बीतने के बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये साफ नहीं हो पाया। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र के नए सीएम का शपथ ग्रहण होना है। चलिए आपको बताते हैं कि शिंदे और शिंदे की शिवसेना को बीजेपी दरकिनार क्यों नहीं कर सकती। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको बता दें कि बीजेपी ने अकेले 132 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा एक निर्दलीय जीते विधायक ने भी भाजपा को समर्थन दिया है। ये संख्या बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 12 सीट कम है। इसमें भाजपा केवल एनसीपी अजीत पवार के साथ मिलकर भी आसानी से सरकार बनाने की स्थिति में है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री के नाम का पेंच सुलझाने के लिए भाजपा अभी भी एकनाथ शिंदे को नजरअंदाज नहीं कर पा रही है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण भाजपा को मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव का डर। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देश की सबसे बड़ी म्युनिसिपल बॉडी है। इसका सालाना बजट करीब 60,000 करोड़ रुपए है। यहाँ अभी भी शिवसेना का उद्धव गुट सत्ता में है। जब शिवसेना से शिंदे अलग हुए तो मुंबई के कई बड़े नेता उनके साथ उद्धव गुट से अलग हुए थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर काबिज रहने वाली पार्टी आमतौर पर फाइनेंशियल तौर पर मजबूत होती है। यही वजह है कि हर दल इस म्युनिसिपल चुनाव को जीतना चाहता है। भाजपा को पता है कि इस चुनाव में उद्धव की पार्टी को हराने के लिए शिंदे का साथ जरूरी है। यही वजह है कि अभी हर हाल में बीजेपी शिंदे को अपने साथ रखना चाहती है। दूसरा कारण मराठाओं की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती भाजपा। एकनाथ शिंदे मराठा हैं। उनकी जगह भाजपा सीएम पद के लिए किसी दूसरे नेता का नाम बेहद संभल कर आगे बढ़ाना चाहती है, ताकि एकनाथ शिंदे की जगह कोई दूसरा नाम फाइनल होने पर भी मराठाओं के बीच कोई नेगेटिव मैसेज ना जाए। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार मराठा राज्य की 13 करोड़ आबादी का कम से कम 28% है। 8 जिलों की 46 विधानसभा सीटों पर मराठा वोटर्स का खासा प्रभाव है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा मराठाओं की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है। इस इलाके में महायुति गठबंधन ने 46 में से 41 सीटें जीती हैं। अकेले शिवसेना शिंदे गुट वाली यहाँ 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से उसने 13 सीटों पर जीत हासिल की है। शिवसेना शिंदे गुट से 7 सांसदों ने भी केंद्र में भाजपा सरकार को समर्थन दिया है। शिंदे का साथ छूटने पर केंद्र में एनडीए सरकार भी कमजोर होगी। बीजेपी ये अफोर्ड नहीं कर सकती। तीसरा और आखिरी कारण है शिंदे की नाराजगी से उद्धव को मिलेगी ताकत। एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक अगर शिंदे महायुति से अलग हुए तो उद्धव को इसका फायदा होगा। जनता को लगेगा कि शिंदे को भाजपा ने यूज एंड थ्रो कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की इमेज मजबूत होगी। शिवसेना को तोड़ने के बाद पहली बार भाजपा प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अगर उद्धव मजबूत हुए तो एक बार फिर भाजपा के सामने चुनौती बढ़ेगी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।